खानगांव कुंतलापुर राज्य की सीमा के पास स्थित एक छोटा लेकिन समृद्ध गांव था। गांव की शान थी मनदीप, एक कुशल और प्रसिद्ध जोहरी। उसकी कारीगरी का जादू दूर दूर तक फैला था। लोग कहते थे कि मनदीप केवल सोना छूकर उसकी शुद्धता बता देता था। गांव के लोग चौपाल पर बैठे थे। मनदीप अपने शिल्प का प्रदर्शन कर रहा था। ये जो सोने का गहना है ना, ये देखिए, ये सोना पूरा शुद्ध नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसमें 2% मिश्र धातु मिली हुई है और इसे शुद्ध करना होगा, ठीक है। अरे वाह 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 मनदीप, तुम तो कमाल हो भाई। ऐसे गहने बनाते हो कि राजा महाराजा तक तुम्हारे ग्राहक हैं। वाह भाई वाह वाह। हाँ, ये तो सच है। अरे कुंतलापुर तक लोग तुम्हारी कारीगरी का लोहा मानते हैं। वाह भैया, मान गए। तुमसे बड़ा कोई कारीगर और कोई जानने वाला नहीं है। हाँ। खानगांव के लोग मनदीप को अपने गांव की शान मानते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री आया। यात्री मंगल साधारण कपड़े पहने, थकान से चूर गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। पास में मुखिया अपनी गायें चरा रहे थे। अरे भाई साहब, क्या ये खानगांव गांव है क्या? हाँ भाई, ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो? महाराज, मेरा नाम मंगल है। मैं एक यात्री हूँ, कुंतलापुर की ओर जा रहा हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, यात्रा बड़ी लंबी है और थकान ने मुझे तोड़ दिया है। अच्छा ये बताइए, क्या मैं कुछ दिन यहाँ ठहर सकता हूँ? हमारे गांव में सराय तो नहीं है, लेकिन तुम यात्री हो और हमारे गांव की परंपरा है कि मेहमान का स्वागत किया जाए। ठीक है मित्र, तुम आराम से यहाँ ठहर सकते हो। आपकी दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया मंगल को अपने घर लेकर आता है। उसकी बेटी चंद्रकला खाना बना रही थी। अरे चंद्रकला, अरे देखो कौन आया है। ये मंगल है, मंगल मतलब एक यात्री है और कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। नमस्ते भाई साहब, आप थके हुए लग रहे हैं। चलिए पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। मंगल पानी पीता है और मुखिया के साथ बैठता है। भैया, आप कुंतलापुर क्यों जा रहे हैं? क्या वहाँ आपका कोई काम है? दरअसल क्या है ना कि मैं सोने का व्यापारी हूँ और कुंतलापुर में मेरा कुछ व्यापार है, बस इसी सिलसिले में जा रहा हूँ। आप तो सही जगह आए हैं। हमारे गांव में मनदीप नाम का एक जोहरी है। वो केशव नगर में बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपको सोने का कोई काम कराना है तो आप उससे मिल सकते हैं। हाँ, मनदीप। ओहो, क्या सच में वो इतना प्रसिद्ध है? अरे सिर्फ प्रसिद्ध ही नहीं भाई, मनदीप को मूर्ख बनाना असंभव है। हाँ, वो सोने की पहचान में माहिर है, ये समझ लो। पिताजी सही कह रहे हैं। आप तो बेकार में कुंतलापुर राज्य में अपना सोना बेचने के लिए जा रहे हैं। आपको सच बताऊं तो कुंतलापुर राज्य के वासी उल्टा खानगांव आते हैं, वो भी केवल मनदीप जोहरी से मिलने के लिए। मनदीप जोहरी के अंदर एक गजब की प्रतिभा है भैया। वो सोने को देखकर ही उसकी शुद्धता बता देता है और इस पूरे राज्य में सोने के सबसे अच्छे दाम केवल मनदीप जोहरी ही देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। मंगल ने मुखिया और चंद्रकला से मनदीप की कहानियां सुनी। उसने तय किया कि वो अगले दिन मनदीप से मिलेगा।
अगली सुबह खानगांव के जौहरी मनदीप की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। सोने के आभूषणों का व्यापार अपने चरम पर था। मनदीप अपनी कारीगरी से सबका दिल जीत रहा था। इसी दौरान मंगल मुखिया के साथ वहां पहुंचा। मनदीप अपनी दुकान में गहनों को परखते हुए ग्राहक से बात कर रहा था। मुखिया मंगल को लेकर दुकान के अंदर आता है। अरे मनदीप, अरे भैया राम राम, जरा रुको। देखो, ये है मंगल, ये एक यात्री है। ये सोने का व्यापार करता है और तुम्हारे बारे में सुनकर तुमसे मिलना चाहता है। ये लो भैया, ये रहे मनदीप। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। मुखिया ने तुम्हारी सिफारिश की है तो तुम्हारे साथ व्यापार करने में मुझे खुशी होगी। बताओ, तुम क्या लेकर आए हो? नमस्कार, राम राम मनदीप जी, राम राम। मैंने देखिए, सबसे पहले तो बताऊं, आपके बारे में बहुत सुना है। कहते हैं कि आपसे बेहतर सोने की परख कोई कर ही नहीं सकता। देखिए, मेरे पास थोड़ा सा सोना है। मैं चाहता हूं कि आप इसे परखें और इसकी शुद्धता का मूल्यांकन करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं सोने को देखकर ही उसकी शुद्धता बता सकता हूं। दिखाओ, क्या लेकर आए हो, बताओ। मंगल अपने थैले से कुछ सोने के टुकड़े और कुछ गहने निकालता है। ये रहा। ये सोना मेरे पूर्वजों का है। मैंने इसे वर्षों तक संभाल के रखा है। अब इसे बेचकर सोच रहा हूं कि व्यापार शुरू किया जाए। बस इसीलिए मैंने कहा कि आप देखो एक बार, कैसा है ये, शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, क्या है, देखो भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो वैसे काफी पुराना और भारी लगता है, लेकिन हाँ, इसकी शुद्धता का पता लगाना जरूरी है। रुको, मैं देखता हूं, लाओ। मनदीप सोने को उठाकर परखता है। वो इसे अपने औजारों से जांचने की कोशिश करता है। मंगल मनदीप की हर हरकत को ध्यान से देखता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। मनदीप जी, मैंने सुना है कि आपसे कोई सोना नहीं छिप सकता। हाँ, क्या यह सच है? हाँ, ये सच है। मेरे पास 20 वर्षों का अनुभव है। सोना असली हो या नकली, मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए, क्या आप इस सोने को खरीदेंगे? ये सोना काफी शुद्ध दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, मैं इसे खरीद सकता हूं, लेकिन सुनो, मुझे कुछ और जांच करने दो। थोड़ा अच्छे से जांच करूंगा तो मुझे विश्वास हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी संतुष्टि कर लीजिए मनदीप जी। याद रहे, मैं आपको ये सोना सस्ते में नहीं दूंगा। क्या है ना कि ये मेरे परिवार की आखिरी निशानी है। कीमत सही लगाइएगा। हाँ। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हर चीज की सही कीमत देता हूं, है ना? निश्चिंत रहो। मनदीप सोने को जांचने के बाद कीमत तय करता है और मंगल अपने थैले से बहुत सारा सोना निकालकर मनदीप के सामने रख देता है। भैया, जरा इसके भी जांच कर लो। अरे नहीं नहीं भाई, बस 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 बस, तुम्हारे सोने के टुकड़े और गहनों की जांच मैं कर चुका हूँ। आदमी तुम शक्ल से भरोसे के दिख रहे हो, बस हो गई जांच, इतना काफी है। अब जैसी आपकी मर्जी। मंगल, तो बात यह है कि ये सारा सोना असली है और इसकी कीमत 50,000 सोने के सिक्के हैं। अब बताओ, क्या तुम इसे बेचने के लिए तैयार हो? बस। 50,000 सोने के सिक्के? चलो ठीक है, लेकिन मुझे पहले भुगतान चाहिए, फिर मैं तुम्हें यह सोना सौंप दूंगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये तो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया है। तुम पहले सिक्के ले सकते हो, कोई बात नहीं। मनदीप अपने खजाने से 50,000 सोने के सिक्के निकालता है और मंगल को देता है। मंगल सोना मनदीप को सौंप देता है। मंगल दुकान से बाहर निकलते समय मुस्कुराता है और अपने आप से बड़बड़ाता है। हाँ मनदीप, तुमने मुझे महान समझा, लेकिन अब तुम समझोगे कि तुम्हारा ये जो सोना परखने वाला घमंड और गर्व है ना,
वो कैसे टूटता है। अरे बेटा, ये सोना असली नहीं बल्कि नकली है। अब तुम्हारी प्रतिष्ठा को गिरते हुए देखना, ये बड़ा दिलचस्प होगा। मंगल गांव से धीरे धीरे निकल जाता है। अगली सुबह खान गांव में हलचल थी। मनदीप, जो हमेशा अपने काम को लेकर गर्व करता था, अपनी दुकान में काम कर रहा था। अचानक एक व्यापारी ने शिकायत की कि मनदीप ने उसे नकली सोना बेचा है। ये सुनकर गांव वाले मनदीप की दुकान पर इकट्ठा हो गए। मनदीप अपनी दुकान में गहनों को व्यवस्थित कर रहा है। तभी व्यापारी गुस्से में अंदर आता है। मनदीप, ये क्या किया तुमने? अरे भैया, मुझे नकली सोना बेच दिया। क्या रहे हो भाई? क्या? नकली सोना? ये ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई, हमने तुम्हें शुद्ध सोना ही बेचा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम नकली सोना का व्यापार करें। क्या बात कर रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे देखो तो इसे, ये वही हार है जो कल तुमने मुझे बेचा था। इसे परखने के लिए मैं दूसरे राज्य के जौहरी के पास गया। उसने साफ साफ कह दिया नकली है ये। बड़े आए। भीड़ जमा हो जाती है और लोग फुसफुसाने लगते हैं। अरे, मनदीप जैसे कुशल जौहरी से भला ऐसी गलती कैसे हो सकती है भैया? हाँ, सही कहते हो। पता नहीं कैसे हो गया। मनदीप ने जानबूझकर बेईमानी की होगी, ऐसा ही लगता है। हाँ। अरे ये असंभव है। मैं नकली सोना कभी बेच ही नहीं सकता। व्यापारी, लाओ, मुझे तुम्हारा हार दो, मैं इसे फिर से जांचता हूं। क्या बात करते हो? व्यापारी हार देता है। मनदीप उसे ध्यान से परखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हाँ, ये तो नकली है। लेकिन ये नकली मैंने कैसे बेच दिया? नहीं, ये जरूर किसी की साजिश का हिस्सा है। हाँ। मनदीप के मन में हलचल मच गई। उसे याद आया कि कल उसने मंगल से सोना खरीदा था। वो समझ गया कि नकली सोना मंगल ने ही दिया होगा। मनदीप ने गांव वालों के सामने सारा सच बताया। गांव वालों, मुझे याद आ रहा है, ये सोना कल उस यात्री मंगल से खरीदा था। उसने मुझे धोखा दिया है। ये नकली सोना उसी का है। अरे लेकिन ये बताओ कि तुम्हें यकीन कैसे हुआ कि वो तुम्हें असली सोना दे रहा है नकली बनाकर? तुम तो पारखी हो ना भैया, जौहरी हो। क्या तुमने उसे ठीक से परखा नहीं था क्या? कैसे नहीं परखा था? मैंने परखा था, लेकिन शायद मेरी नजरें धोखा खा गईं। उसने इतनी चतुराई से यह सोना दिखाया कि मुझे शक भी नहीं हुआ और मुझे विश्वास हो गया उस पर। तो मैंने कहा ठीक है, लाओ। गांव वाले हंसने लगे। अरे मनदीप, तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम्हारी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं? अब देखो, एक यात्री ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। क्यों भैया? हाँ, क्या पता। अरे ऐसा भी तो हो सकता है भैया कि तुम खुद नकली सोना खरीद कर हमें बेचना चाहते हो, हमारे विश्वास का फायदा उठाना चाहते हो। क्यों भैया? चुप हो जाओ, ये बिल्कुल गलत है। मैंने कभी कोई बेईमानी नहीं की है और बेईमानी मैं कर ही नहीं सकता। मैं उस यात्री को पकड़ूंगा और साबित करूंगा कि मैं निर्दोष हूं। मनदीप मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया और उसकी बेटी चंद्रकला उसे देखकर चौंकते हैं। क्या हुआ मनदीप? बताओ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मुखिया जी, आपका अतिथि मंगल मुझे धोखा देकर भाग गया। अरे उसने मुझे नकली सोना बेचकर 50,000 सोने के सिक्के लूट लिए और आप पूछते हैं क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? वो तो बहुत सरल और ईमानदार लग रहा था। अरे ये उसकी चाल थी, चाल। अरे बहुत चालाक आदमी था वो। मुखिया जी, हमें उसे पकड़ना होगा।
मनदीप, अब गांव वालों के सामने ये साबित करना जरूरी है कि तुम निर्दोष हो। बात तो तुम्हारी सही है। चलो, हम ये मामला जमींदार के पास लेकर चलते हैं। मुखिया, मनदीप और गांव के कुछ लोग जमींदार के महल में पहुंचते हैं। जमींदार गंभीर मुद्रा में उनकी बातें सुनता है। मनदीप, देखो भाई, तुम्हें हमेशा ईमानदार और कुशल माना गया है, लेकिन क्या है कि यह मामला बड़ा गंभीर है। गांव के लोग तुम्हारी सच्चाई पर शक कर रहे हैं। जमींदार जी, मैं निर्दोष हूँ। उस यात्री ने मुझे धोखा दिया है। मैं उसकी चालाकी को समझ नहीं सका। उसने मुझे धोखा दिया है जमींदार जी। हाँ, लेकिन अब इसे साबित कैसे किया जाएगा? गांव वाले तभी तुम्हारा विश्वास करेंगे जब उन्हें ठोस सबूत मिलेगा। सीधी बात है। जमींदार जी, क्या हमारे पास कोई तरीका है जिससे सोने की सच्चाई का पता चल सके? हमारे राज्य में एक साधु हैं जो जादुई जानवरों और पक्षियों का उपयोग करते हैं। शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। क्या कहते हो? जमींदार, मुखिया, मनदीप और गांव वाले साधु के आश्रम पहुंचते हैं। साधु एक शांत और रहस्यमय व्यक्ति हैं। वो सबकी बातें ध्यान से सुनते हैं। तो तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें धोखा दिया गया है? बोलो। हाँ गुरुदेव, अब आप ही मेरी सच्चाई साबित कर सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास एक जादुई पक्षी है। ये पक्षी सोने की सच्चाई जानने में माहिर है। इसे सोने के पास ले जाओ, ये खुद बता देगा कि सोना असली है या नकली। लेकिन हां, याद रखना, ये पक्षी केवल सच बोलता है। अगर तुम झूठे हो तो ये सबके सामने तुम्हारा भांडा फोड़ देगा। याद रखना। जाओ। मैं सच बोल रहा हूं गुरुदेव, और मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा है। मनदीप और गांव वाले पक्षी को सोने के पास ले जाते हैं। पक्षी तुरंत बोलने लगता है। ये सोना नकली है। इसे शुद्धता के नाम पर धोखे से यहाँ बेचा गया है। ये सोना नकली है, नकली। पक्षी की बात सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं। तो मतलब मनदीप सच कह रहा था। हाँ, तो अब ये बात जब स्पष्ट हो गई है कि मनदीप निर्दोष है, तो हमें उस यात्री को ढूंढना होगा। ठीक है? मनदीप की सच्चाई साबित हो गई थी। अब सवाल ये था कि मंगल को कैसे पकड़ा जाए। साधु के पक्षी ने मनदीप की सच्चाई उजागर कर दी थी। अब जमींदार और गांव वालों की पूरी कोशिश थी कि मंगल को पकड़ा जाए। अचानक मुखिया को याद आया कि उसने जाते समय जंगल के रास्ते का जिक्र किया था। जमींदार, मुखिया और मनदीप और कुछ लोग जंगल की ओर निकलते हैं। हाँ, मंगल को पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। अगर वो भाग निकला तो ये हमारे न्याय पर प्रश्न चिन्ह होगा। अरे, मैं उसे उसके किए की सजा दिलवाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। उसने ना केवल मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिलाई, बल्कि गांव वालों को भी धोखा दिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ, मुझे भी यकीन है कि वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जंगल के अंदर एक खंडहर है जहां अक्सर यात्री ठहरते हैं। शायद वो वहीं छुपा होगा। चलो। वो खंडहर के पास पहुंचते हैं। वहां मंगल आग जलाकर कुछ खा रहा था। उन्हें देखकर वो चौंकता है। ए मंगल, तुम्हारे झूठ और छल की अब कोई जगह नहीं है। सच सामने आ गया है। अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। सजा? हा। मेरे लिए सजा वही दिन था जब मेरे माता पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तुम मेरी कहानी सुनोगे ना, तो समझोगे कि असली अपराधी कौन है। तुम्हारे इस छल को सही ठहराने का कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे?
मंगल अपनी जेब से एक बहुत पुराना हार निकालता है, जिसे देखकर मनदीप बुरी तरह से चौंक जाता है। क्यों, क्या हुआ? इस हार को देखकर तुम चौंक क्यों गए? क्या तुम्हें कुछ याद आ गया क्या? क्यों मनदीप, याद आया क्या? याद आया? बोलो। ओ, ये हार तो मैंने वर्षों पहले शंकर लाल के गले में देखा था। हाँ हाँ, और मैं उसी शंकर लाल का पुत्र मंगल हूं। मनदीप, जिन्हें तुमने अपनी चालाकी और मक्कारी से बर्बाद कर दिया था। मैंने भी तुम्हारे साथ ठीक वैसी ही चालाकी की जैसे बरसों पहले तुमने मेरे पिता के साथ की थी। तुम भी मेरे पिता के पास एक यात्री बनकर आए थे। याद करो, मैं भी तुम्हारे पास एक यात्री बनकर आया हूं। कुछ याद आया क्या मनदीप? बोलो। मनदीप की बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मुझे पूरी बात बताओ मंगल। मनदीप का चौंकना बता रहा है कि इसने भूतकाल में अवश्य ही कोई भारी गलती की थी। मनदीप का तुम्हारे पिता का नाम बताना इस बात का प्रमाण है कि मनदीप तुम्हारे पिता को अच्छी तरह से जानता था। हाँ, मेरी कहानी शुरू होती है सालों पहले, जब मेरा पिता शंकर लाल इस गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती जौहरी हुआ करते थे। शंकर लाल अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा था। उनके बेटे मंगल और पत्नी उनके पास बैठे थे। दुकान पर भीड़ थी। अरे शंकर लाल, तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा है। कोई और जौहरी हमें तुम्हारे जैसा भरोसा नहीं देता। अरे भरोसा ही तो व्यापार की नींव है। मैं किसी को धोखा देकर कभी अमीर नहीं बन सकता। सोना शुद्ध हो या खोटा, मैं तो सच बता देता हूँ बस। पिताजी, आप हमेशा कहते हैं कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ बेटा, और यही संपत्ति तुम्हें एक दिन बहुत आगे लेकर जाएगी, समझे बेटा? लेकिन शंकर लाल को नहीं पता था कि उनकी ये ईमानदारी ही उनके पतन का कारण बनेगी। एक दिन मनदीप, जो उस समय युवा और चालाक था, शंकर लाल की दुकान पर आता है। शंकर लाल जी, मेरा नाम मनदीप है। मैं एक यात्री हूँ। मेरे पास ढेर सारा सोना है। मैं उस सोने को राज्य में बेचने जा रहा था, परंतु मैंने आपके बारे में सुना कि आप बहुत पारखी हैं सोने के मामले में, और मतलब माहिर पहुंचे हुए पारखी हैं। हाँ, कहिए मनदीप जी, बताइए मैं आपकी भला क्या मदद कर सकता हूँ? मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे ये भी पता लगा है कि आप सोने की सही कीमत दे सकते हैं, तो बस मैं आपके पास भागता हुआ चला आया। मैं चाहता हूँ कि आप इसे जरा परखें। देखिए, मैं दिखाता हूँ, रुकिए। मनदीप अपने झोले से एक सोने का हार और कुछ गहने निकालकर शंकर लाल के सामने रखता है। शंकर लाल उस सोने के हार और गहनों की शुद्धता को परखता है। ये हार और ये गहना, हाँ, शुद्ध सोने के हैं। मेरे पास जो थैला है वो थैला सोने से भरा हुआ है। अब अगर आप चाहें तो बाकी का सोना भी आप जांच और परख सकते हैं। देखो भैया, तुम शक्ल से ही व्यापारी लगते हो और मासूम भी। मैंने तुम्हारे सोने और हार के और गहनों की जांच कर ली है। निश्चिंत रहो, जो पूरी तरह से शुद्ध है, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम्हारे झोले के अंदर रखा हुआ सोना भी शुद्ध ही होगा, है ना? मनदीप तुरंत अपने झोले से और सोना निकालकर शंकर लाल को दिखाता है, जो कि सुनहरी किरणों से चमक रहा होता है। शंकर लाल उस सोने की चमक को देखकर पूरी तरह से विश्वास में आ जाते हैं। ये भी शुद्ध सोना ही होगा, है ना? तो बताओ, इन सारे सोने की क्या कीमत चाहते हो? 25,000 सिक्के। हाँ, ठीक है,
मैं तुम्हें 25,000 सिक्के देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भाई तुम्हारा सारा सोना शुद्ध है, तो इतना तो मिलना ही चाहिए, है ना भाई? रुको, मैं देता हूँ। शंकरलाल मनदीप को 50,000 सोने के सिक्के देते हैं और मनदीप खुश होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ हफ्तों बाद शंकरलाल को पता चलता है कि वो सोना पूरी तरह नकली था। उसने अपनी सारी संपत्ति उस सोने के बदले खो दी थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अरे अरे मनदीप ने मुझे धोखा दे दिया। अरे मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी ईमानदारी खत्म हो गई। अरे मैं क्या करूं? अरे पिताजी, अब हम क्या करेंगे? हमारी सारी दुकान भी चली गई। शंकरलाल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़कर चल बसा। उसकी पत्नी भी इस दर्द को सहन नहीं कर पाई और वो भी दुनिया छोड़कर चली गई। मैंने अपने माता पिता को तुम्हारी वजह से खोया मनदीप। उनके मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी को तुमने रौंद दिया। इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं तुम्हें उसी तरह से दर्द का एहसास कराऊंगा। मंगल, अब मैं क्या बोलूं? मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अन्याय किया। मैं सिर्फ क्षमा मांग सकता हूं और कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, ये मामला बड़ा गंभीर है मनदीप। तुमने जो किया वो बहुत ही बुरा किया। तुम्हारी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। जमींदार, मनदीप ने जो किया उसे गलती नहीं बल्कि उसे गुनाह कहते हैं। जानबूझकर किया उसने। हाँ, बिल्कुल सही। और इस तरह से मंगल ने तुम्हारे साथ ये करके कुछ गलत नहीं किया। देखो, तुम इसी लायक थे, समझे? मुखिया जी, मनदीप ने मेरे साथ जो किया ना, उसकी वजह से मेरे माता पिता मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वो दोनों गांव वालों के ताने बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरा हवेली जैसा घर छिन गया। मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि जो मनदीप ने मेरे पिता के साथ किया, मैं भी उसके साथ वैसा ही करके उसे सबक सिखाऊंगा। सच तो ये है कि मैंने मनदीप से अपने पिता का ही धन उसके ही तरीके से वापस लिया है और कुछ नहीं किया है। शांत हो जाओ मंगल, शांत हो जाओ। तुम सही कहते हो, सही बात है। इतना बोलकर जमींदार मनदीप की ओर देखकर बोला, तो जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। मंगल ने तुमसे जो के सिक्के लिए थे, वो सिक्के मंगल के ही हैं। वो तुम्हें वापस नहीं दिए जाएंगे। ये उचित फैसला है। मंगल मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। मनदीप को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। मनदीप का मान सम्मान उसके गांव में खत्म हो गया। मनदीप हमेशा अपने उस धोखे को लेकर पछताता रहा।